balance between your college life and CUET PG preparation? बच्चे को फर्स्ट सेकेंड ईयर तक बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जब वो आता है तो उसको आगे की प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए कि आगे वो चाहता क्या है, मुझे क्या करना है बेसिकली लाइफ। 4 एग्जाम दे सकते हो आप CUET PG में, लेकिन क्या सच में 4 पेपर्स की आपसे तैयारी हो पाएगी? अगर आपके पास में किसी भी चीज का सिलेबस है, हाँ आपको राइट सोर्स पता है जी, तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट, हाँ हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द राइट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग, राइट टू होम टू फॉलो। जब इनका आंसर आपको मिल जाता है ना सर, हाँ। तो आप 50% रेस जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आपके लिए फिर से एक बार एक नई फैकल्टी के साथ पधारे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रिंस ठाकुर सर, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है सर पॉडकास्ट में आके? अरे सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे ख्याल से सर आपका ये पहला पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने एक्चुअली इसके पहले 2-3 पॉडकास्ट किए हैं। CUET PG के हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये हम पॉडकास्ट ला रहे हैं, जहां पे हम लोग CUET PG के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस पॉडकास्ट का जो विषय होगा वो होगा हाउ टू बैलेंस योर कॉलेज लाइफ अलॉन्ग विथ CUET PG प्रिपरेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे 2026 की CUET PG जो है अपियर करने वाले हो। अब ये जो एग्जाम होती है वो अमूमन मार्च में होती है। मार्च के महीने में लगभग सेकेंड या थर्ड वीक से एग्जाम्स चालू हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को उसी दौरान कॉलेज की जो एग्जाम्स होती हैं वो भी देनी पड़ती है। थर्ड ईयर होता है, तो किस तरह से कॉलेज लाइफ और आपका ये जो पूरा का पूरा CUET PG का प्रिपरेशन है कैसे बैलेंस करें, आपके एक्सपर्ट फैकल्टी, इकोनॉमिक्स के फैकल्टी प्रिंस ठाकुर सर से पूछते हैं कि सर का अप्रोच क्या था, सर ने किस तरह से ये किया था, आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई वगैरह की थी। तो सर आपकी तरफ मुड़ते हैं, प्लीज आप थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए खुद का। चलिए सर, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम प्रिंस ठाकुर है और मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ, राइट। और एजुकेशन की बात की जाए सर, मैं JRF क्वालिफाइड हूँ। That's वैसे great. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। Okay. एजुकेशन थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन हमारे टाइम पे सर सबसे अच्छी बात ये होती थी कि पढ़ाई के साथ साथ हम कॉलेज लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। ग्रेट जी। अब वो चीज़ बच्चों की लाइफ में होना ज़रूरी है सर। ओके। क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम 10th क्लास के अंदर है तो बेटा 12th के पेपर दे ले, उसके बाद चीज़ें और अच्छी हो जी, जाएगी। जी। ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा सुकून आ जाएगा। फिर कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, फिर सुकून आ जाएगा। जी, जी। लेकिन वो सुकून कभी नहीं मिलता, राइट। वो कभी नहीं मिलता। फिर कहते हैं जॉब कर लो तो हाँ। ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, लेकिन टाइम के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज ही होती रहती है। जी तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप सब लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और अगर आप मास्टर्स के बारे में प्लान कर रहे हैं कि हमें मास्टर्स करनी है, जी। तो अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करिए सर। बिकॉज एक Right. बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, राइट। कि बिना कॉलेज के नॉलेज होना, हाँ। राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो और सबसे ज्यादा जो आप अपनी लाइफ में समय एंजॉय करते हैं वो कॉलेज के अंदर ही करते हैं जी तो वहां पर आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। जी, जी। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जी। उस पार्टिसिपेशंस की वजह से आपका मोरल इंक्रीज होता है, राइट राइट। राइट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती है। तो जी। एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो बहुत सारी चीजों के अंदर आप पॉजिटिवली अलाइन करते हैं फिर आगे चल के चीजों को, और वो जी। हेल्प करती है। तो हमें कॉलेज लाइफ को तो एंजॉय करना है। और Okay. साथ ही साथ में फिर अगर आप आगे मास्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल सर मास्टर्स डिग्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। राइट। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। हाँ। क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपके पास में एडिशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। अभी मतलब एक जो पॉडकास्ट हमने कुमारी कृतिराज मैम के साथ किया था, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करी थी। कृति मैम ने यही कहा था कि देखो आपको ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते वो जो दायरा है आपका अपॉर्चुनिटीज का वो खुलेगा नहीं। बिल्कुल सर, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च के फील्ड के अंदर जा सकते हैं जी। टीचिंग के फील्ड के अंदर जा सकते हैं जी। अब देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। लेकिन एक सही समय
पर चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर मैं चीज़ों को अलाइन करूं हाँ। या फिर मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूं, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लगता है सर, क्योंकि जी। इस पूरी जर्नी के अंदर आपको 1 साल का टाइम लगता है। जी जी जी। और जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप माइंड सेट करते हैं कि हमें मास्टर्स करनी है, हाँ। तो आपका 1 साल लग जाता है सर। फिर खराब आप हो गया ना वो, 1 साल तो खराब हो गया खराब हो आपका। गया। और वो 1 साल खराब होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे हो गए जो कि आपके साथ में थे 1 साल। जी जी जी। दैट इज, इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट राइट राइट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, और वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है यहाँ पर भी रोल प्ले करता है आपकी हाँ। लाइफ के अंदर भी। हाँ। जो चीजें आपके पास 1 साल पहले नहीं थी, वो हाँ। आपके पास 1 साल बाद आ सकती है, लेकिन राइट जब आप उस चीज को पॉजिटिवली लेकर चलते हैं। राइट राइट राइट। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे अकॉर्डिंग सर क्या रहता है कि बच्चे को फर्स्ट सेकेंड ईयर तक बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। जी। देखिए, सेकेंड ईयर के अंदर जब वो आता है तो उसको आगे की प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए कि आगे वो चाहता क्या है। एग्जैक्टली। उसका माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई जी। मुझे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना है, हाँ। मुझे मास्टर्स करनी है, राइट। मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे क्या करना है बेसिकली लाइफ में। तो जब उसका ये फाइनल चीजें जब अलाइन हो जाए, जी। तो उसके साथ में फिर उसको वर्क करना शुरू कर देना चाहिए सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये जो पूरी की पूरी ये जर्नी जो है, जी। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है आपका कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लेगी। बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने अभी अभी समझाया है। और अगर आप लास्ट के टाइम पर बिल्कुल बैठेंगे, तो उसके लिए फिर सर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हम भी तो लास्ट में पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। हाँ। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चा, कि हर किसी का जो माइंड की फंक्शनिंग है वो अलग हिसाब से होती है। राइट। और दूसरी चीज जो है, हो सकता है कि आप सब लोगों ने 2 साल जो है बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन ना करी हो, उन्होंने और उस करी वो। बच्चे ने ग्रेजुएशन के टाइम पर भी बहुत अच्छे से पढ़ा हो। हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली जो हमारा कॉलेज के अंदर जो एटीट्यूड रहता है, वो बेसिकली ये रहता है कि यार ठीक है, जा रहे हैं 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पास तो हो ही जाएंगे। हाँ। इस एटीट्यूड के साथ में रहता है जी। तो जब आपने एक बार सोच लिया, आपने ठान लिया कि मेरे को बेस्ट कॉलेज के अंदर जाना है। हाँ। अभी और जब आपने एक बार ये सोचा कि मुझे बेस्ट कॉलेज के अंदर जाना है, जी। तो उसी टाइम से फिर आप लोगों को सोर्सेज को भी कलेक्ट करना शुरू करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, जैसे कि आपने सोचा कि मुझे एमए इकोनॉमिक्स करनी है, हिस्ट्री करनी है, या फिर कुछ भी करना है सर, तो आपको सबसे पहले, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि किसी भी चीज का सिलेबस लेकर आइए सर। करेक्ट करेक्ट। मैं ये कहता हूँ सर कि अगर आपके पास में किसी भी चीज का सिलेबस है, हाँ। आपको राइट सोर्स पता है, जी, तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ग्रेट। एग्जाम को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, जी। आराम से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन टास्क ये है कि सोर्स या तो अवेलेबल नहीं है। हाँ। अगर सोर्स अवेलेबल है तो हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं है। हाँ। राइट गाइडेंस है तो ये पता नहीं है कि कब शुरू करना चाहिए। जी जी। तो ये बच्चे जो हैं अपनी लाइफ के अंदर ये जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर ट्रैप्ड है। विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल है। राइट राइट। कि व्हेन टू स्टार्ट, हाँ, हाउ टू स्टार्ट, what is the right source for preparing, राइट राइट, to whom to follow, ये W&H वाले जो क्वेश्चंस ये होते हैं, क्वेश्चंस है, वो सारे बच्चों को आ रहे बिल्कुल हैं। सर। जी जी। और आप इन सब चीजों से जब इनका आंसर आपको मिल जाता है ना सर, हाँ। तो आप 50% रेस जीत जाते हैं। जी जी। 50% यू आर विनिंग द रेस। जी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 5 क्वेश्चन है, व्हाट, व्हेन, हाउ, सोर्स क्या है क्या नहीं है, राइट, ये फिर बच्चों को परेशान करते हैं। करेक्ट करेक्ट। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे के साथ में इंटरव्यू लिया था। उसे 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर एग्जाम क्रैक किया। ओके। लेकिन वो 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर एग्जाम क्रैक कर पाई। अगर बच्चों ने देखा नहीं होगा तो आप देखना। तो वो 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर एग्जाम इसलिए क्रैक कर पाई बिकॉज हर फंडामेंटल्स वर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो पहले 2 साल उन्होंने काफी अच्छे से मेहनत करी थी। 11th 12th में भी अच्छे से पढ़ाई करी। एंड शी सेज कि सर आई एम इन लव विद इकोनॉमिक्स, मेरे को सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इट बेसिकली मींस दैट शी इज हैविंग अ वाइडर नॉलेज। और हर एक बच्चे को वैसा नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है सर। तो यहाँ पे सर ने एक बहुत अच्छी बात फिर से एक बार छेड़ी है, जब तक आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता तब तक कोई भी एग्जाम क्रैक करना, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बच्ची का उदाहरण अभी दिया, 3 महीने में पढ़ाई करके अगर सीयूटी पीजी में टॉप का स्कोर ला रही है एक आध बच्ची, तो वो खुद से आके सामने से कह रही है कि मैंने 11वीं 12वीं से ही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से प्यार कर बैठी थी मैं, और मुझे उसके जो सारे फंडामेंटल्स जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आते हैं, इसकी वजह से शायद मैं ये कर पाई। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे की पढ़ाई या किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरी देख के आपको प्रभावित नहीं होना है।
आपको उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो मालूम करनी है। अगर मैं खुद की बात करता हूं सर, मैंने जो मेरे बैचलर्स हैं वो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से की है। आप जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, फर्ग्यूसन कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, टॉप 10 में हमेशा आता है ये, राइट। अब यहाँ पे भी जैसे सर ने कहा, कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा रंगीन होती है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स एंड क्लब्स हैं। तो आप जो कुछ भी करना चाहें उसके लिए एक एक्टिविटी क्लब फर्गुसन कॉलेज जैसे कॉलेजेस में अवेलेबल होता ही है। और यही लगभग चीज़ जो है आपको BHU या फिर DU, JNU यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, जैसे सर ने कहा सेकेंड ईयर से आगे। पहला साल तो ठीक है, चलो आपने एडजस्ट होने में लगा दिया, दोस्त वोस्त बन गए, मजे वगैरह कर लिए। सेकेंड ईयर से आपको सीरियस होना होगा। यहाँ पे जैसे आप सर ने कहा था, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आगे चल के करना क्या है, कौन सी एग्जाम देनी है, क्या करना है। और अगर आपको PG करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है, उस एग्जाम का, उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम का आपको सिलेबस, सोर्स और किस तरह से गाइडेंस पा सकते हैं, ये चीजें आपको सेकेंड ईयर में 100% पता होनी चाहिए। तभी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाओगे। अब सर यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। मुझे एक बात बताइए सर, CUET PG के जो फॉर्म्स आते हैं दिसंबर में आते हैं, जनवरी के एंड तक ये हम लोग भरते हैं, और उसके बाद लगभग इसी दौरान कॉलेजेस के इंटर्नशिप्स, कॉलेजेस के कुछ प्रोग्राम्स, कॉलेजेस की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड देन फाइनली आपका थीसिस सबमिशन वगैरह कुछ कोर्सेज के लिए होता है, एंड फाइनल एग्जाम्स वगैरह, वाइवाज एंड फाइनल एग्जाम्स। ये सारी ही चीजें लगभग फरवरी के बाद ही आती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप CUET PG की एग्जाम भी कब आती है, मार्च में ही आती है। मतलब ये है कि जब आप थर्ड ईयर में होंगे तब सारे की सारी आपकी जीवन की इंपॉर्टेंट एकेडमिक चीजें लगभग फरवरी से स्टार्ट होंगी और जुलाई तक चलेंगी। तो ऐसे में ये जो हाई प्रेशर वाला जो सिनेरियो होता है 5-6 महीनों का, वहां पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर इसमें भी मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा। तो सर इसमें भी अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी रोल प्ले करेगी सर इसके अंदर। ओके। अब जनरली क्या होता है सर, ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे कॉलेज के अंदर भी इंटर्नशिप का ऑप्शन था, क्या ये इंटर्नशिप कर लीजिए, लेकिन मेरा क्लियर था कि मुझे आगे क्या करना है। ओके। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे अभी इंटर्नशिप नहीं करनी है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मास्टर्स करने की है। ओके। या फिर मान लेते हैं कि CA करने की, या फिर कुछ भी XYZ जो अपने। और अगर सर कंपलसरी हो तो इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप करना अगर कंपलसरी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ओह यस यस, कि what is the importance of this internship. You can always talk it out. Yes. You can always talk आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा जी। और जितना ज्यादा आप क्लियर रहेंगे, हाँ। मैं एक चीज मानता हूँ कि जितने ज्यादा आप चीजों को लेकर क्लियर रहेंगे उतनी कम दिक्कतें आपको आने वाली है और उतनी स्मूथ लाइफ चलती है। अब ये दिक्कतें किनके साथ में ज्यादा होती हैं? जो कि बहुत ज्यादा फंबल्ड अप है, द्विधा मनस्थिति वाले, बस जो फंबल्ड है कि हाँ, यार हाँ। ये करें या ये करें, हाँ। यहाँ जाए या यहाँ जाए। दोस्त ने कह दिया तो SSC का फॉर्म भर देते हैं, दोस्त ने कह दिया तो यार बैंकिंग कर लेते हैं, हाँ। दोस्त ने कह दिया तो मास्टर्स कर लेते जी। हैं, घर वाले कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा तो मास्टर्स ही कर ले। हाँ। तो अगर आप भी इसी माइंडसेट के साथ अगर हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कतें फेस करने के लिए मिल सकती है। जी। अपनी चीजों को बेटा बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट रखिए, क्लियर क्रिस्प लेकर चलिए कि भैया मुझे क्या चाहिए। क्योंकि एट द एंड सर अपकमिंग जो 4 से 5 साल रहेंगे आपके, हाँ। उन 4 से 5 साल के अंदर ना आपके दोस्त आपके पास आने वाले हैं पूछने के लिए कि भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ना पेरेंट्स तेरे से पूछेंगे कि भाई तेरी लाइफ कैसी चल रही है, डायरेक्टली सारे पूछेंगे जॉब कब लग रही है। और दूसरी चीज ये है कि यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस। यस। जिसके ऊपर मेंटल प्रेशर भी आपको आगे चलकर सोसाइटी का फेस करना पड़ेगा, राइट। जब एक एज आ जाती है, पर्टिकुलरली जब आप 25 प्लस क्रॉस करने लग जाते हैं, आजकल 25 तक तो कोई कुछ नहीं कहता है जल्दी जी, लेकिन जब आप 25 प्लस हो जाते हैं एक बार, तो फिर आपके सामने पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स क्वेश्चंस पुट इन करना शुरू कर देते हैं कि भाई अभी तक जॉब नहीं कर रहा है क्या, जी जी, जॉब कब करेगा, राइट। और फिर जब ये क्वेश्चंस पुट होते हैं तो फिर यू फील लाइक कि यार क्या करूं मैं, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। और देन यू रियलाइज्ड कि यार मैं उस टाइम पर अगर मैं सही डिसीजन ले लेता, या फिर अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेता जी कि मुझे क्या चाहिए, तो आज शायद मेरे सामने ये डिलेमा नहीं होता। जी जी, और आज मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पुट इन कर रहा होता।
तो सर उस टाइम पे क्या होता है सर, हाँ, उस टाइम पे फिर यू आर लेफ्ट विद लेस अपॉर्चुनिटीज। हाँ, और जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो आपको वो मिलता है जो बाकी छोड़ते हैं। राइट आप राइट उसकी तरफ नहीं जाते हैं, आप जो समझ रहे हैं हाँ सर, जो कि आपको आप चाहिए, जो आपको चाहिए फिर आप उसकी तरफ वो नहीं तो जाते। निकल गया अब। वो तो निकल गया, क्योंकि वो तो कोई और सीट ले गया। जी 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 फिर आपको वो मिलेगा जो बाकियों ने छोड़ा है। जी जी और फिर आप क्या करोगे, उस चीज के साथ में अपने आप को एडजस्ट करोगे। हाँ, राइट, कि हाँ यार चल ठीक है, अभी मिल रहा है इतना, राइट ये राइट कर लेते हैं, राइट कल को ये भी ना मिले। हाँ, तो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कैसे देखते हैं अपनी लाइफ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे चीजों को लेकर, हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ सर कि यू शुड बी पॉजिटिव। ओके, यस पॉजिटिव रिलेटेड टू एवरीथिंग। यस कि यार मेरे सामने अगर ऐसे टास्क आते हैं या फिर मेरे सामने ऐसे हाँ, टजल्स आते हैं तो आई विल बी फेसिंग इट। राइट लेकिन जब आपने से जैसे वो 3 इडियट मूवी देखी है, हाँ, तो उसके अंदर भी क्या कहता है कि अपने काम से प्यार करो, जी कि व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लव, हाँ, वो करो जो आपको पसंद है। जी तो आपको वही चीजें करनी चाहिए जो आपको पसंद है। मुझे पता है कि मुझे मास्टर्स करनी है, मुझे रिसर्च करनी है आगे, जी आई विल डू दैट। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि दुनिया बाद में जाकर क्या बोलेगी मुझे। हाँ, मुझे सोसाइटी क्या बोलेगी, वो कहेगी कि आपको राइट अभी जॉब करनी चाहिए या ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ये क्लियर है मेरे माइंड सेट के अंदर कि भैया मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज के अंदर जाकर मास्टर्स करूंगा। एंड यू नो सर व्हाट कि मास्टर्स करने के बाद अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से यू गेट गुड प्लेसमेंट्स, राइट अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं सर। एक 24-25 साल का बच्चा जो है वो आप सोचकर चलिए कि अगर उसको 10-12 लाख का पैकेज मिल रहा है 24 साल की उम्र में, जी 12-15 लाख का कंपनी नॉर्मल ऑन एन एवरेज पैकेज दे रही है अच्छी यूनिवर्सिटीज, तो बहुत बढ़िया बात हो बढ़िया बात जाती है। और उसके जी, आगे चलकर व्हेन यू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो वर्क ऑन योर स्किल्स, उसके आगे भी रुकना नहीं है अपन को, जी स्किल्स के ऊपर काम करते रहना है सर। जी राइट, बिकॉज इन टुडेज एरा, आजकल के समय के अंदर स्किल बेस्ड एजुकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जी साथ में आपके जो ये कोर्सेज है, डिग्रीज हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जी बिकॉज डिग्रीज बेसिकली क्या है, गिव्स यू एन एज ओवर द अदर थिंग्स। राइट राइट कि आपको कहीं पर अगर जैसे रिक्वायरमेंट है कि मास्टर डिग्री होल्डर चाहिए, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे आप मास्टर्स वाले कोर्सेज के अंदर फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है सर। जी तो मैं यही कहना चाहूंगा हाँ कि चीजों को बहुत ज्यादा स्मूथ रखिए, जी किसी भी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करिए, Right. क्योंकि यही फेज है जहां पर आप जिंदगी में, लिटरली बता रहा हूँ सर, हाँ। आप इंजॉय करोगे। करेक्ट क्योंकि हम भी यही सोचते रहे पूरी जिंदगी भर कि यार पहले कॉलेज कर लेंगे तो हमारी लाइफ शायद और अच्छी हो जाएगी, फिर अर्न करना शुरू कर देंगे तो लाइफ शायद और अच्छी हो जाएगी। Right. फिर चलो सर मास्टर्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चलो हाँ। सर जेआरएफ निकाल लेंगे ये तो नहीं बहुत तो अच्छा वो। हो जाएगा, तो सीए कर लेंगे तो सर हाँ। और अच्छा हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि लाइफ कभी स्मूथ नहीं होती सर। यस लाइफ के सामने आपको स्ट्रगल्स हर स्टेप के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। जी, अभी जी। कुछ और स्ट्रगल है सर, तो कल को कुछ और स्ट्रगल आपके जी सामने आएगा। कभी मेंटल है, कभी फिजिकल है, Physical कभी आपका एजुकेशनल है, कोई ना Education- कोई है आपके इसमें वो रहेगा struggle। सर। कभी लेकिन- कल को पेरेंट्स का स्ट्रेस रहेगा, हाँ। कल को फैमिली का स्ट्रेस रहेगा, जी। तो एट द एंड यू शुड बी हैप्पी। Correct. राइट, द एंड सिनेरियो शुड बी दैट यू शुड बी हैप्पी। कम से और- कम जो चीजें अपने हाथ में थी बिल्कुल। वो ठीक से हम प्रायोरिटी सेट बिल्कुल सर। करके अगर हमने वो ठीक से कर ली, तो जो हमारे हाथ में नहीं है चीजें, अगर उनसे थोड़ा बहुत दुख भी मिले तो वो सही सहन हो कर जाएगा। जाएंगे। बिल्कुल। है और ना? इसीलिए मैं इसी चीज के ऊपर हमेशा कहता हूँ कि सर एट द एंड जब लाइफ आपकी है, हाँ तो डिसीजंस भी आपके होने चाहिए। जी 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 मैं ये चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर ये आपकी लाइफ है तो आपके डिसीजंस होने चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, हाँ क्या गलत है। जी तो अपने आप को जानो, परखो और अपने ऊपर काम करो और उसे सोच समझ कर फिर डिसीजन करो बेटा, राइट कि भाई मुझे यही चाहिए लाइफ में और उसके लिए लग जाओ। राइट राइट, सो ये जरूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है सर किसी को 6 महीने लग रहा है, मुझे साल लग जाए उस चीज के लिए। Right, लेकिन इफ आई एम स्टबर्न कि मुझे ये चाहिए, हाँ। तो आप उसको लेकर जाओगे सर, राइट, तो और साल भी लगे तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर है सर। जी जी लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत ये है, उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता है। हर एक अपने दोस्त वो के साथ दोस्त अलग के साथ अलग में अगर एक दोस्त कह रहा है एसएससी करनी है तो वो एसएससी के लिए जाएगा सर, बैंकिंग Banking एसएससी जो बोलेगा। कुछ भी दूसरे बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, बस। ऐसा मत कीजिएगा। आपको जो चाहिए वो आप डिसाइड करिएगा। प्रायोरिटी सेट करना ये आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर मतलब स्टडी प्लान के बारे में, जो कि अगले 2 से 3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, ये एक छोटा सा एक ये है, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान अलग होता है। हिस्ट्री या फिर इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट अगर हम लेंगे या फिर इकोनॉमिक्स, इनके सिलेबस काफ़ी बड़े लंबे चौड़े हैं। तो आपको ये समझना होगा कि
आपका FY BA से लेके TY BA तक का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वही लगभग CET PG में आने वाला है। यही सिलेबस जो है फिर से एक बार आपको PG में भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे सर ने कहा ऑब्वियसली आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन पढ़ाई के वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के आपके सिलेबस में फोकस करके पढ़ेंगे, स्पेशली तब जब आपको ये पता हो कि CUET PG के सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस के साथ, कॉलेज के BA के सिलेबस के साथ ओवरलैप्ड है। जब आप ये समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वही मुझे बाद में CUET PG में पूछा जाएगा, यहीं पे ठीक से पढ़ाई कर लेता हूँ ताकि बाद में जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचता है वो मैं लगभग अक्टूबर नवंबर से अगर उसकी तैयारी कर दूं तो JNU जैसी यूनिवर्सिटी में भी मेरा एडमिशन हो सकता है। आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपके बैचलर में जो कोई भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आप CUET PG के सिलेबस के साथ एक बार कंपेयर करके देखें और देखें कि कौन से टॉपिक के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे यहां पे भी फायदा होगा और CUET PG में भी फायदा होगा। क्यों सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर। और सर बच्चों के पास एक ऑप्शन तो अपने डोमेन का है ही, अगर PG की बात की जाए, लेकिन बच्चों के पास ऑप्शन जनरल का भी है, MBA भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, MBA कर सकता है, LLB। ज्यादा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है वैसे देखा जाए तो। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम दूंगा, हिस्ट्री का भी दूंगा, जनरल MBA का भी दूंगा, जनरल LLB का, 4 एग्जाम दे सकते हो आप CUET PG में, लेकिन क्या सच में 4 पेपर्स की आपसे तैयारी हो पाएगी? ये क्वेश्चन भी आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है कंपेयर करके देखिएगा, प्रायोरिटी सेट कीजिएगा ठीक से, और अपने एग्जाम के लिए जो पढ़ाई है जितने जल्दी हो सके आपके 3rd ईयर में BA के, या फिर जो आपकी बैचलर डिग्री है उसके लास्ट ईयर में, यानी अगर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो 7th एंड 8th सेमेस्टर, 3 ईयर डिग्री बैचलर प्रोग्राम है आपका तो वहां पे 5th एंड 6th सेमेस्टर, तभी आपको प्रॉपर CUET PG की तैयारी शुरू करनी होगी। Right, sir, any concluding remarks regarding this balance between your college life and CUET PG preparation? सर लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्क ऑन योर प्रेजेंट, प्रेजेंट के ऊपर काम करिए जी। जो पास्ट था वो तो गया जी, पास्ट कभी वापस नहीं आ सकता जी, और जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ के अंदर है, और अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो डेफिनेटली योर फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए वाइजली डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, और उन डिसीजंस को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हुए जाइए। लाइफ बहुत अच्छी है और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे लाइफ के अंदर फिर। ग्रेट। तो प्रेजेंट में जिए, पास्ट तो पास्ट है, चला गया है, बीता हुआ है, और फ्यूचर की चिंता जो है वो छोड़ दीजिए। चिंता चिता समान होती है, सर हमेशा कहते रहते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है सर का काफी फेवरेट है। चिंता चिता समान होती है, फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए और पास्ट के रिग्रेट छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए। अच्छे डिसीजंस लीजिए, एक रेजोल्यूट एक्शन जो है आपकी जिंदगी में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और फिर से एक बार ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में मैं और प्रिंस सर आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।